अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम इरफान व्लॉग। सो वेलकम बैक अनदर एंड न्यू व्लॉग। सो व्लॉग से मुराद ये है कि मैं जो है घर से बाहर को घूम नहीं रहा या फिर कहीं पे मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, वो व्लॉग नहीं है। स्पेशल मेरा एक और व्लॉग है। यानी कि अभी कुछ देर पहले जो है मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, टिकटॉक के ऊपर वॉच कर रहा था वीडियोस में। ठीक है कि जिसमें हिंदू वेडिंग्स, ठीक है, जो हिंदुओं की वेडिंग्स होती है जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी वेडिंग्स, उनका कल्चर और उन वो शादियों के ऊपर जो रसूमात अदा करते हैं, ठीक है, वो वाली रसूमात मैं देख रहा था। अच्छा, अब उसके बाद जो है मैंने वो उनकी रसूमात पहले देखी और उनका मैंने फिर कंपैरिजन किया, मवाजना किया अपनी रसूमात के। जो हम इस्लामिक, हमारी जो शादियां होती हैं, ठीक है, जो मुसलमानों की शादियां होती हैं, उनमें जो रसूमात अदा की जाती है, क्या उनका इस्लाम से ताल्लुक है या फिर वो उन्हीं की बाकियात, छोड़ी हुई बाकियात है जो हम, जिनको हम जो है सर्कल आजकल कर रहे हैं और वो हम स्किप नहीं कर रहे, यानी कि छूट नहीं रहे हमसे। ठीक है, अब देखें कि यकीन नहीं करें आप, उनकी जब मैं, अच्छा सबसे पहले तो मैं उनकी सिर्फ ये मुझे शौक है उनकी, मैं वीडियोस वगैरह यानी कि शादी की वीडियोस हो, मंदिर की और इस तरह की कोई वीडियोस हो तो मैं देखता हूँ, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करता अपनी जिंदगी में। ठीक है, अच्छा, अब उनकी जो वेडिंग्स में देख रहा था, ठीक है, कुछ वेडिंग वीडियोस पाकिस्तानी थे, वो हिंदू। अब देखिए भाई, पाकिस्तान से हूँ या किसी भी कंट्री से हूँ, हैं तो हिंदू ना गैर मुस्लिम है, तो उनकी मैं वीडियोस देख रहा था। अच्छा, आपके साथ में शेयर करता चलूँ उनकी स्टोरी के, किस तरह की उनकी वेडिंग्स थी। वेडिंग्स तो जैसे होती है, बट उनकी जो रसूमात थी, ठीक है, वो किस तरह की थी और हम क्या करते हैं असल में। सुनिए आप कि उनकी रसूमात में सबसे पहले जो वेडिंग्स में उनकी जो रसूमात होती है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूं, मैं इसको सॉरी डाल देता हूँ इधर, कि भाई इस्लाम में रसूमात नहीं होती। ठीक है, इस्लाम में सुन्नत और फराइज होते हैं। जो इस्लामिक शादी में तीन ही है बस। ठीक है, जब इस्लाम में कभी किसी मुस्लिम की शादी होती है तो तीन, एक फर्ज, एक वाजिब, एक सुन्नत होती है। वो मैं आगे चल के इस्लामिक जब बात करेंगे इस्लामिक शादियों पे, ठीक है, तो मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा। अभी बात कर रहे थे हम उनकी शादियों के जो कल्चर थे, ठीक है, उनका जो कल्चर था और उनके ऊपर जो रसूमात थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे जो इस्लाम में चल रही हैं और वो जो करते हैं, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं कि उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। अच्छा, अब देखें भाई, सबसे पहले तो ये है कि जो वो होती है ना कि जो जिनको हम सराकी में गंढी कहते हैं असल में। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर मुझे अब इस गंढी को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि अगर इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश होती, ठीक है, तो या फिर इस्लामिक ये कल्चर होता या फिर ये रस्म या सुन्नत होती, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये इस्लाम के अंदर एक इसका खास नाम रख दिया जाता। मेरे ख्याल में मैंने कोई अपनी, जब जितनी मेरी स्टडी है यानी कि एजुकेशन है मेरी, उसमें मैंने ये इसका नाम या फिर इस तरह की बातें नहीं भरी। ठीक है, अब जो सबसे पहले गंढी है, जिसको हम सराकी में गंढी कहते हैं, माजरत के साथ मुझे उर्दू उसका नहीं पता क्या होता है। ठीक है, गंढी है, ये उन्हीं ये रसूमात है। ठीक है, ये उनकी पहली रस्म है गंढी। ठीक है, जो गंढी यानी कि मतलब ये होता है कि हम जैसे करते हैं अपने, ठीक है, कि सबसे पहले जाते हैं कि जो लड़की वाले का घर होता है, ठीक है, उनको हम अपनी बारात फिर से लेके जाते हैं, कुछ लोगों को लेके जाते हैं टोलियों की शक्ल में। ठीक है, वहां पे जाते हैं, उनके साथ शादी तय करके आते हैं। ठीक है, अच्छा, इस्लामिक भी एक तरीका होता है। अच्छा, उसके बाद हम शादी तय करते आते हैं। सबसे पहले उनकी जो रस्म होती है, ठीक है, वो गंढी जो वाली रस्म होती है, ठीक है, ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये कोई इस्लाम इस्लाम में नहीं होती है, इस्लामी मजहब में कोई नहीं है ये गंढी वगैरह। ये उन्हीं, सॉरी, ये उन्हीं की रसूमात है, यानी हिंदुओं की रसूमात है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज वो जो मेंढी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दूसरी रस्म उनकी थी मेंढी, यानी कि फिर जो बांध आते हैं गंढी, ठीक है, जिसको कहते हैं ना, जो बांध आते हैं, कुछ दिन बाद फिर फिक्स डेट रख दी जाती है, उसी डेट को फिर हम वो जाते हैं, वो गंढी जो बांध आते हैं असल में मेरे ख्याल में वही खोलने जाते हैं। ठीक है, दूसरी रस्म उनकी होती है, फिर वो जो गंढी बांध आते हैं फिर उसको मेंढी के नाम दिया गया जब वो खोलने जाते हैं तो। ठीक है, दो चीजें। उसके बाद उसके बाद जो मेहंदी की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म, जो मेहंदी की रस्म होती है वो भी उन्हीं की है। ठीक है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी उन्हीं की रस्म है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भाई जो जागा होता है, ठीक है, वो भी उन्हीं की रस्म है, उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो मैं बातें कर रहा हूं ना, सारी इस्लाम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मुसलमान सारी उनकी रसूमात इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, मैं वो आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए कि, सॉरी मैं अंदर खड़ा हूँ ना यहाँ पे, मतलब ये कुछ तो वो क्या होते हैं कि भी
वो काटने वाली चीज़ें आई हुई हैं, यानी कि सराकी में जिसको डेंगू वगैरह हम कहते हैं ना, ठीक है, वो आए हुए हैं। बाकी मक्खियाँ तो घर में हर किसी की होती हैं, वो भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि लाइट है नहीं, पंखा नहीं चल रहा, उसके लिए माजरत। अच्छा भाई, उसके बाद जाके आपको बताऊं, जो मेहंदी की रस्म होती है ना, ठीक है, कि दुल्हन वाले अपने को लगाते हैं, ठीक है, मतलब दुल्हन वाले जो होते हैं अपनी लड़की को लगाते हैं, रंग रोगन करते हैं, ठीक है, और जो दूल्हे वाले होते हैं ये भी कोई कसर नहीं छोड़ते, दूल्हे को रंग रोगन करते हैं। तो इस्लाम में इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी जो है ये भी जो है क्या होता है भाई, उनकी रस्म है, ठीक है, हिंदू की। अच्छा मैं आपको बताऊं, इस्लामी जो मुसलमान है हमारे, कुछ बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, ठीक है, सफेद दाढ़ियों वाले, तो वो ये दावा करते हैं कि भाई ये सुन्नत रसूल है मेहंदी लगाना। मैं कहता हूं कि कोई सुन्नत रसूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें किसी हदीस में या फिर किताब, किसी इस्लामिक किताब, या हम जितना पढ़े लिखे, हमने इस्लामियात की किताबें पढ़ी है, कुरान पाक को यानी कि पढ़ा है, इसके साथ तर्जमे के साथ, हमें कहीं नहीं मिली भाई, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह अमल करना कोई मेहंदी ये सुन्नत होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर है तो मुझे कोई एक्सप्लेन करे फिर, ठीक है, ताकि अगर मैं गलत, मैं मेरी इस्लाह हो जाए। उसके बाद जागा जो होता है, ठीक है, जागा मैं आपको बताऊं सबसे गलीज रस्म होती है, जो इस्लामी माशरे में भी राइज है, ठीक है, जो हम खुद इंप्लीमेंट करते हैं, हम खुद भी करते हैं इस्लामी माशरे में, और इसको रोक भी नहीं सकते हम बिल्कुल। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल टू स्टॉप इट, ठीक है, हम नहीं रोक सकते इसको। अच्छा, अब देखें क्या होता है कि मैंने मेरे ख्याल में पहले 2-3 व्लॉग में ये बात तज़किरा मैंने किया है, ठीक है, कि सबसे गलीज तरीन रस्म ये जो हमारी होती है ना, कि कौन से वाली भाई, जिस जागा की रस्म होती है, इसमें क्या किया जाता है आपको पता होगा। इसमें जो है एक डे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, सेहराबंदी से पहले की रात। उनमें जी सबसे पहले मतलब ढोलक वोलक बजा के झुमरे लगाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि डांस वगैरह किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर जाके आपको पता है जो जागा बिठाना कहते हैं, क्योंकि देखो मुझे अब इनका उर्दू में नाम नहीं, मतलब इनके रसूमात को उर्दू में क्या कहते हैं, क्योंकि अगर इस्लाम में ये होती, मुसलमानों में इस्लाम में जायज होती, तो इनका खास इस्लामी नाम होता। कोई नहीं है तो समझो ये इस्लाम में कोई नहीं है, ठीक है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमल होता है और गलीज तरीन अमल है, ठीक है, एक काफराना अमल है, एक जो है सबसे ज्यादा गलत रस्म है हमारे माशरे में फैली हुई है, इस्लामिक माशरे में, हमारी नहीं असल में वही उन्हीं की है। अब मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ, वो कैसे हैं उनकी उनकी के ये है कि जब झुमरे उमरे लगा के जब सारे बंदे जो है थक जाते हैं, ठीक है, अब वो आखिर में कहते हैं कि भाई जागा बिठाओ, ठीक है, आपने सुना होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये ऐसा होता है, जागा बिठाओ, ठीक है। बिठाओ का क्या मतलब होता है, क्या करते हैं कि जो मेरे ख्याल में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। अच्छा, वो क्या करते हैं कि जो जागा जब बिठाने का टाइम होता है, जो दुल्हन का सरबरा होता है, यानी कि जो उसकी वालदा हो गई, उसका वालिद, सॉरी, उसकी वालदा हो गई, फीमेल में से किसी को ये अमल करने के लिए उकसाया जाता है या फिर उनसे कराया जाता है, कि क्या किया जाता है कि भाई अगर मैं बात कर लेता हूँ उसकी माँ की, यानी कि दूल्हे की जो माँ होती है उसको बुलाती है वो ढोलकन वाली, ठीक है, दूल्हे की माँ को बुलाती है, ठीक है, उसके सामने फिर ये जागा बिठाने का अमल सारा हो रहा है, ठीक है। दूल्हे की वालदा को बुलाया जाता है, ठीक है, बुलाने के बाद ढोलकिन जो है अपने सामने कुछ एक दिया जला देती है, दिए के साथ कोई आटा वगैरह रख के उसमें पैसे रख देती है, फिर ढोलक जो है बजाना शुरू कर देती है। जब ढोलक बजाती है तो फिर क्या करती है, ये देखे, फिर क्या करती है, वो जो ढोलकिन होती है ना, दूल्हे की माँ को सर से पकड़ के उस आग के सामने सजदा करवाती है, ऐसे 3-4 सजदे कराती है आग के सामने। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारे इस्लाम में कर रहे हैं, लेकिन इसका इस्लाम से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। सबसे गलीज तरीन अमल यही है जो किया जाता है, आपको पता है, सबसे गलीज तरीन अमल यही है। लेकिन मैं कर रहा हूं, हमारी भी शादियों पे होता है, ये मैं फन्ने खाना बनूं, क्योंकि ये बुजुर्गों के रिवाज हैं और ये राइज हैं हमारे इस्लामिक सोसाइटी में चल रहे हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो बुजुर्ग फिर हमारे साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि हम सारे करते थे, हमारे बड़े करते थे, तुम बड़े पढ़े लिखे आ जाए, तुम हमें समझाओगे, ये हम फिर तुम में मारे जाते हैं सारे। तो भाई आपके जो बड़े करते थे ना, उन्होंने भी गलत किया, जो आप कर रहे थे आप भी गलत किया, जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, हमें करने को बोल रहे हो, या हमें आपको समझाने से मना कर रहे हो, आप हमें गलत कर रहे हो, क्योंकि हमें पता चल गया, आपने हमें पढ़ाया, आपकी मेहरबानी, हमारे उस्तादा ने हमें समझाया पढ़ाया, उस किताबों ने हमें समझाया सिखाया आना दिखाया, तो हम समझ चुके हैं कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, ठीक है। तो लेकिन क्यों, क्योंकि हम उनके साथ बहस नहीं कर सकते, बहस जब नहीं कर सकते तो हम खत्म नहीं कर सकते इस चीज को। हमारी खुद की शादियों में ये इंप्लीमेंट होता है। अब मैं आप बात करने का मकसद ये है कि क्या चीज गलत है क्या सही है, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा,
सबसे गलीज तरीन अमल जो आपको पता है, सबसे काफिराना और सबसे गलीज अमल जो आप एक दो मुसलमान लड़के लड़कियों की शादी कर रहे हो, सुन्नत के मुताबिक करनी चाहिए, ठीक है, एक मुकद्दस रिश्ते में उनको बांध रहे हो, ठीक है, एक इस्लामिक कल्चर में उसको बांध रहे हो, लेकिन आप रस्मात सारी जो है उनकी कर रहे हो, हिंदू की, ठीक है। अब देखें भाई, जो कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा ये कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा गलीज अमल है कि ढोलकिन जो है दूल्हे की माँ को पकड़ के जागे वाली रात, ठीक है, ये इस तरह आग के सामने जो दिया सामने जल रहा है, इस ऐसे करके ना उसको 3-4 सजदे कराती है आग के सामने। फिर उसके बाद क्या होता है, सारे तालियां बजाते चले जाते हैं, लो भी इस्लामिक सोसाइटी में जो शादी हो रही थी मुसलमानों की वो हो गई, ठीक है। ये हमारी नहीं है, ये उन्हीं की है, ये हमारी नहीं है, ये उनकी है असल में, ठीक है। उसके बाद जो आगे अमल चल रहा है अभी भाई, अब अमल अभी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखे फिर क्या होता है, फिर दूसरा दिन होता है जो सेहरा बंदी का दिन फिक्स होता है, ठीक है। दूसरे दिन फिर क्या होता है, ये जो बारात लेके जाना होता है, ठीक है, कोई इसका ताल्लुक नहीं है इस्लाम में, कोई बारात वरात इस्लाम में नहीं होती, ठीक है, कोई इस्लाम में बारात वरात। अब आप कहेंगे कि भाई हम लेने कैसे जाएं, फिर उसको भाई आपने जाना होता है, कोई बॉडीगार्ड बन के जाते हो आप, 500 लोग जा रहे होते हैं उनको लेने, भाई 2-3 बंदे जाए, उनके घर वाले, वो दुल्हन के घर वाले फिर वहां पे बैठे होते हैं, ये दूल्हे के घर वाले जो बड़े सरबराह हैं वो जाएं अदब तरीके इस्लामी तरीके के साथ लेके आ जाए, फिर ये 5-7 लोग बॉडीगार्ड लेके जाने की कोई हमारी नहीं है, उन्हीं की है, लेकिन हम भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है जो गलत है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग हमें मारे जा रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं करने देते, यानी करने पे मजबूर करते, अदरवाइज हमें पता है कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, ठीक है। अब बारात, ठीक है, ये भी इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फिर ये जहेज वहेज, और इतना इतना जहेज, इतना बर्डन डाला जाता है कि लड़की के वालिदैन पे इतना बर्डन डाला जाता है कि बेचारे अपना उधार उधार लेके अपनी कोई घर की चीजें सेल करके लड़की के लिए जहेज इकट्ठा करते हैं। इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है। नबी की बेटियों की शादी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादी हुई, आपने नहीं देखी, उनको इनकी नहीं पढ़ी, क्योंकि नहीं पढ़ी है आपने, पढ़ी होती तो पता होता। या फिर ये एक फैशन बन गया, ठीक है। उनकी बेटियों की शादियां हुई, वहां देखा आपने कि बंगले बनवाए गए हों, ठीक है, और ये जो है ट्रक ट्रालियां लोड करके दी गई हों उनको शादियों के जहेज में, जरूर दिया जाता है, लेकिन जो आपकी औकात हो, जो अगले वाले की औकात हो उतना दे सकता है, बर्डन नहीं डाला जाता। लेकिन यहाँ पे शादियां ही नहीं होती भाई, ठीक है, लड़कियां कमारी मर जाती हैं, बैठी रहती हैं सालों साल, उनकी शादियां नहीं होती, ठीक है। ये क्या काम है, जहेज का काम है, जो आप हमारे लड़कों की तरफ से डाला जाता है उनके ऊपर, ये गलत है, कोई इस्लामी ताल्लुक नहीं है भाई। इस्लाम के अंदर तो एक सुन्नती तरीका है, इस्लाम एक ऐसा प्यारा मजहब है, इसको फॉलो करके तो देखो भाई। मैं एक बताऊं आपको, छोटा सा क्लिप में देख रहा था वीडियो का फेसबुक के ऊपर, जिसमें एक जर्मन खातून थी, ठीक है, उन्होंने ताजा ने जो है वो नौ मुस्लिम थी, उन्होंने कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल किया था, वो अपना सोशल मीडिया पे क्लिप एक वायरल से मुराद पोस्ट किया, जिसमें वो बच्चों की तरह धाड़े मार मार के रो रही थी हमारे मुस्तकबिल और हमारे जो किरदार हैं उनके ऊपर, मुसलमानों के। वो कह रही थी कि मुसलमानों, इस्लाम की कदर करो, ये आपको मुफ्त में मिला है, ठीक है। मुझसे पूछो, उसने कहा, सॉरी, उसने कहा मुझसे पूछो इस्लाम क्या होता है, इस्लाम की पावर क्या है, इस्लाम मजहब किसको कहते हैं, मुझसे पूछो, मैंने ढूंढा है इस्लाम को, ठीक है। आपको मुफ्त में मिला है, इसकी कदर नहीं कर रहे हो, कदर करो, इतना बड़ा इस्लामी मजहब है। इस्लाम में तो सुन्नतें होती हैं भाई, ठीक है। इस्लाम में तो 2-3, मतलब मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, अब मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस्लामी मुआशरे में उनकी जो रसूमात है, हम क्या करते हैं, हम, फिर मैंने कंपैरिजन किया, आपके सामने है कि सारी जो मैंने बात की। अच्छा, उसके बाद एक और बात, जब हम दूल्हे की सेहरा बंदी हो जाती है ना, ठीक है, सेहरे पहना जाते हैं, इस कोई सेहरे वेरे नहीं होती इस्लाम में, ठीक है। जब सेहरे पहना के वो दूल्हे को ले जाया जाता है दुल्हन के पास, ठीक है, और उसके साथ जो एक बॉडी गार्ड होता है जिसने सरिये वरिये उठाए होते हैं, कुल्हाड़ियां कलाशनकोफ उठाए हुए हैं, और भाई बॉडी ऐसे ऐसे करके जाना है आपने, क्या उनसे लेने नहीं, ऐसा ये ना, ये कोई वो क्या कहते हैं भाई, ये हमारा भी इस्लामिक मुआशरे में चलता है कि ये जो सरिया या कलाशनकोफ दूल्हे को देते हैं कि भाई जिन जो होते हैं ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अल्लाह के बंदे क्या करेंगे वो, ये भाई जहालत के अव्वल तरीन दर्जे हैं, जिनको हम रोजाना एक न्यू 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 स्टेप पे लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता, मैंने नहीं उठाया था भाई, क्या किया था यार, ये मैं नहीं हूं, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ लेके आए, ठीक है, कि भाई आप ना यहाँ पे वो जो थोड़ा एक छोटा सा नट था बोल्ट, ठीक है, वो आप यहाँ पे बांध दिए क्या भाई, ठीक है।
کہ یہ جی जिन वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वो जो डिस्टर्ब नहीं करते आपको। तो फिर उस वक्त तो बुजुर्ग थी कुछ जो बांधने आई थी, मैंने कहा बांध दे, ठीक है, बाहर जाके मैंने फेंक दिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम हो गया मेरा, ठीक है, खाक भी नहीं उखाड़ा उन्होंने मेरा। यार ये सारी जहालत होती है। अब वो कलाशन को भी साथ में लेके जाता है बॉडीगार्ड, जो उसके साथ साथ चल रहा होता है, वो कौन है भाई? दूल्हा। दूल्हे के साथ जो पीछे बॉडीगार्ड, जिसको सबाला हम कहते हैं सराइकी में, पता है उर्दू में उसको क्या कहते हैं, वो साथ में कलाशन को लेके चल रहा हो, तो दूल्हे की घर तक, दुल्हन की घर तक चला जाते हैं वो बॉडीगार्ड, जैसे उसको उठाना हो। एक और बात, जब जाते हैं दूल्हे, जहां पे दुल्हन जिस कमरे में बैठी हुई है, जब दूल्हा जाता है ना, ठीक है, दुल्हन जिस कमरे में बैठी हुई है, उस कमरे को, दरवाजे को क्रॉस करने के लिए, यानी उस कमरे में एंटर होने के लिए सबसे पहले जो गर्री होती है ना, नारियल जिसको कहते हैं, वो तोड़वाई जाती है पाउंस की मदद से, ठीक है। जब तक वो ना टूटे आप अंदर नहीं जा सकते हो। ये उनकी रस्म है, हमारी नहीं है। और हमारी इस रस्म में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। गर्री नहीं टूट रही, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये दूध पिलाई, कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। गरी तोड़ना कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। सेराबंदी कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आगे ये जूता छुपाई वाली होती है, ठीक है। ये दुल्हन की जो बहनें होती है, वो जो ये तमाशा करती है, ठीक है। ये फैशन बन चुका है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। ये देखो भाई, गंढी कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, मेंढी कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, जागा कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके ये बारात लेके जाना कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है। फिर ये सेरे वेरे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये गरी 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 जो नारियल तोड़वाया जाता है कमरे में एंटर होने से पहले दुल्हन के, ठीक है, ससुराल में, तो कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये नारियल फोड़ना कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो बात है, दूध पिलाई और जूता छुपाई की जो रस्में आगे होती हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया जाता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मतलब इस जो भी मैंने रस्में यहाँ पे बात की, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है। अब जो इस्लामी बात में मैं इस्लाम की मुआशरे में करता हूँ, लेकिन अब फिर मैंने जब कंपैरिजन किया अपने इस्लाम में, जब शादी होती है इस्लामी मुआशरे में, जब हमारे मुसलमान लोगों की लड़के लड़की की शादी होती है, तो कौन सी रस्मात होती है जो हम अदा करते हैं? मैंने देखा सभी तो हम कर रहे हैं, कौन से हमने छोड़ी हुई है? सभी कर रहे हैं हम। गंढी भी हम करते हैं, मेंढी भी करते हैं, जागा भी करते हैं, बारात भी लेके जाते हैं, सेरे भी डालते हैं, और उसके साथ साथ हम दूल्हे के साथ साथ उसको कलाशन कोप दे के और जो है कुल्हाड़ियां वगैरह दे के वो भी हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है लोहे वगैरह भी बांधते हैं, बारात लेके जाते हैं, गरियां भी तोड़वाते हैं, सिरे भी डालते हैं, दूध भी पिलाते हैं, ठीक है, और जूता भी छुपवाते हैं। सारा कुछ तो हम कर रहे हैं, उनको सारा तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, कौन सा छोड़ रहे हैं? तो जब इस तरह की शादी करके आगे जो होगा काम, ठीक है, जो आगे का अमल है, जब बच्चे अल्लाह पाक देगा, तो फिर वो कहते हैं कि जी ऐसा हो गया, फला हो गया, ढमकाना हो गया। भाई ऐसा ही होगा जब इस्लामिक सोसाइटी और इस्लामी मुआशरे में रह के आप इस्लामी तौर तरीके के साथ शादी नहीं करेंगे, सुन्नतों को छोड़ के आप रस्मों को अपनाएंगे, तो फिर आगे जाके कैसे नताज निकलेंगे ना इस तरह के। लेकिन मैं आप सबसे माजरत खा हूं आप सबसे, ठीक है, कि मेरे घर में भी ये सारी रसूमात होती हैं, मेरे इर्द गिर्द भी होती हैं, मेरे को भी शायद करनी पड़े ये सारी मेरे को भी करनी पड़े, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो जिंदा है, ठीक है। वो जब तक जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, हम ये रसूमात करते रहेंगे, क्योंकि भाई अब उनके साथ हम बहस नहीं कर सकते। ये उनके नजदीक वो सही समझते हैं इस चीज को, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, वो इस चीज को सही समझते हैं। तो अब वो पेरेंट्स हमारे, हम उनके साथ कोई बहस वगैरह नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमें भी करनी पड़ेगी, करते भी हैं। लेकिन बताना यह है कि कोई इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। इस्लाम में देखो, इस्लामी शादी ये होती है, 3 चीजें हैं इस्लाम में। एक है 2 फराइज, यानी एक कह लें या 2 कह लें, वो है फराइज। कौन से? कि शादी के वक्त जब निकाह हो रहा होता है तो 2 गवाह चाहिए होते हैं, ये फर्ज हो गया। एक वाजिब हक महर, ये वाजिब हो गया। उसके बाद सुन्नत, एक कौन सी? वलीमा सुन्नत है, ठीक है, वलीमा सुन्नत है, वलीमा करना सुन्नत है। लेकिन मतलब ये है, वलीमा करना सुन्नत पूरी करने से ये मुराद नहीं है कि अपनी जमीन बेचो, अपने मकान बेचो, उधार लो और ठाट बाट के साथ 7-8 डिशेज रखो आप, ठीक है, इसको वलीमा नहीं कहते। ये सुन्नत है, खिलाफ सुन्नत है। इस्लाम में सुन्नत, वो मतलब इस्लाम के अंदर वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन जो आपके पास चीज अवेलेबल है, अपने दोस्त अजीज व अकारिब को वही चीज पेश कर दो जो आपके पास अवेलेबल है इजली, वही आप पेश कर दो। ये इतने बड़े खर्चे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी करूंगा,
ठीक है, हो भी रहे हैं, मैं भी करूंगा खर्चे, आज साथ डिशेस भी बनाऊंगा, बारात भी, सब चीज होगा, सब चीज जो मैं कर रहा हूं, कह रहा हूं जो हिंदू कर रहे हैं वो भी मुझे मजबूरन करनी पड़ेगी, करूंगा भी, क्योंकि हमारे वालिदैन करवाएंगे, हमारे बुजुर्ग करवाएंगे, अदरवाइज वो सारे रूठ जाएंगे, वो आएंगे भी नहीं। ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस तरह वजह से नहीं कर रहे हो, ये सारी उनको अगर समझाओ तो हम जो है बेअदब हो जाते हैं। ठीक है, हम बादम ही रहते फिर उनके साथ बहस करके, चाहे हम सच्चे भी हों, हक पे भी हों, उनके साथ बहस करके हम बादम में रहते, बेअदब हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मुझे भी करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा, सारे करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मजहब के साथ कि ये इस्लामिक सोसाइटी में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमें पढ़ने के बाद भी मजबूर किया जाता है, इल्म हासिल करने, पढ़ने पढ़ाने के बाद भी मजबूर किया जाता है कि ये इन रस्मों को नहीं छोड़ सकते आप। फिर वही बात, बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, ठीक है, डेढ़ दो साल के, ठीक है, उनके दौर से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहते थे सारे, उन्हीं की छोड़ी हुई बाकियात हैं, वो तो चले गए, लेकिन बाकियात जो छोड़ के हम उनको जो चला रहे हैं आगे, उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सारी तो आपको पता है ना, हमारे हिंदू यहाँ पे रहते थे, यानी कि उनके वो हिंदू रहते तो हम मुसलमान साथ में रहते थे, वो यहाँ से चले गए, उनकी मूवमेंट हुई, बाकी वो बाकियात अपनी मूव नहीं करके गए, वो यहीं पे छोड़ के गए, जिनको हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, कैरी ऑन किया हुआ है हमने, उनको नहीं छोड़ सकते। मैं मजबूरन कह रहा हूं कि मजबूरन हम नहीं छोड़ सकते उस चीज को, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में करना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं वो हमें नहीं छोड़ने देते। मैं भी, मुझे मतलब जो सारी रसूमात चल रही है मुझे भी करनी पड़े, लाजिम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम बेअदब नहीं बनना चाहते बुजुर्गों की नजर में। सही भाई, अब ये हम कौन सिखाएगा भाई, हमें हमें कौन सिखाएगा, इस्लामिक किताबें हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमें वहां पे जो सिखाया जाता है, सिखाने के बाद जब हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आगे ये बुजुर्ग आके जो है हायल हो जाते हैं हमारे रास्ते में कि हम वो नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, जो नहीं करनी वो करते हैं। जब हम बहस करते हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ कि बेअदब हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है मुझे भी करना पड़ेगा, सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जहालत इतनी है, तालीम जितनी आम होती है, जहालत इतनी ज्यादा होती जा रही है कि किसी को तो ज्यादातर को पता नहीं है। वो इस चीज को सुन्नत है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें सुन्नत है समझते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, सुन्नत है, बहुत सारी चीजें सुन्नत समझते हैं कि वो हमारे दादा करते थे, हमारे बाप करते थे, हमारी माँ करती थी, फलां करते थे, वो करते थे, उससे आगे उससे आगे उससे आगे करते थे, तुम कौन हो बताने वाले। ओ भाई मेरे, वो भी गलत, उससे आगे जो करते थे वो भी गलत थे, उससे 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 लेके अब तक जो भी करते हैं सारे गलत कर रहे थे, सारे गलत कर रहे थे। आप भी, आपके वालिद, आपके दादे परदादे, ग्रैंड फादर, मदर फादर, ट्रैक्टर फादर, सारे जो भी करते थे सारे गलत कर रहे थे, उनको पता नहीं था, अब हम बता रहे हैं, हमने पता चल गया हमें, तो आप नहीं छोड़ सकते उसको मादरत के साथ। तो फिर इस तरह तो फिर ये चलता रहेगा, हम कब तक यह नहीं करेंगे, क्योंकि कौन बताएगा, हम बताएंगे, मैं बताऊंगा अपने वालिदैन को। मैं हो सकता है कि अपनी जिंदगी, अपने अपनी नहीं, भाइयों की नहीं, तो अपने जो मेरे बच्चे होंगे उनकी शादी में इंप्लीमेंट करूंगा जरूर। ठीक है, करने की कोशिश करूंगा, अगर करने दिया तो मैं करूंगा, सिंपल तरीके से शादी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बताएंगे तो उनको पता चलेगा ना, ये रसूमात जो इस्लामिक माशरे में चल रही है गलीज तरीन, ये एक साइड पे होंगी ना। ठीक है, अगर नहीं होंगी तो फिर ये चलती रहेंगी, कौन बताएगा हमें, नहीं, एक तो बुजुर्ग हमें बताते नहीं है, फिर वो बुजुर्ग जो हमें करने पे मजबूर कर रहे हैं वो हमें क्या सिखाएंगे। ठीक है, क्या सिखाएंगे, कुछ भी नहीं सिखाते, वो यही सिखाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो कि हमारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वालिदैन पढ़े लिखे भी हैं, वो भी इस चीज पे तवज्जो नहीं देते। वो जो पढ़े लिखे हैं ना, जिनको पता है बिल्कुल क्लियर, वो जानते हैं, ठीक है, वो भी नहीं बताते। ठीक है, वो हमें तो भाई क्या चाहिए, हमें इस्लामिक सोसाइटी से हमारा क्या ताल्लुक, हमने तो फैमिली ब्लॉगिंग करनी है, हमने तो घर वालों को नचाना है, हमने तो घर वालों की वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालनी है, डॉलर्स कमाने हैं। ठीक है, हमारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है, हमें पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। बच्चा जो पैदा हो उसको मोबाइल पकड़ाओ, चलना सीखे, मोबाइल पकड़ाओ, सोशल मीडिया पकड़ाना शुरू कर दो। ठीक है, हर तरह की गलत चीज दिखाना शुरू कर दो। हमने तो फैमिली व्लॉगिंग करनी है भाई, हमने तो फैमिली व्लॉगिंग करनी है भाई, हमने तो घर वालों को डांस करा के उनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, और वीडियोस, उस वीडियो से डॉलर कमाने। हमारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है, क्यों सिखाएं, क्यों बताएं भाई, इसी से तो हम कमाते हैं, इसी से तो हम जो है हमें पैसा मिलता है, इसी से चीजों को हम पैसा मिलता है। अगर इनको हम बंद कर दे तो कल कमाएंगे कहां से। ठीक है, ये इन इसी तरह जो रसूमात हमारी चल रही है, इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी एक कहानी है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन रसूमात को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका कारोबार, उनकी रोजी रोटी यही इन रसूमात से जुड़ी हुई है। अगर इनको खत्म कर दें तो वो कमाएंगे कहां से फिर। ठीक है ना, समझ रहे हैं वो कौन है, आप समझ रहे हैं वो कौन है। तो वो नहीं बता सकते, वो मजबूरन वो करते हैं, तो करना पड़ता है। माजरत के साथ जो मैंने बातें की, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो इस्लाम में थी तीन चीजें थी बस, दो फर्ज है, निकाह के वक्त गवाह हैं दो, ठीक है, मैं वाजिब, हक, महर है, सुन्नत, एक सिंपल सादा तरीके से जो आपके पास अवेलेबल है, अपने दोस्तों, अजीजों अकारिब को
वलीमा कर दें। 3 चीजें, इसके अलावा जो बाकी हो रही हैं सारी इस्लाम में हराम, नाजायज, ठीक है, अगेंस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ है। बट माजरत के साथ मैं भी कर रहा हूं, मेरे घर वाले सारे मेरे ख्याल में करते भी रहेंगे, क्योंकि इनको रिमूव करना दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, मुमकिन नहीं है ये, सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये मैं देख रहा था, और मैं लेकिन कुछ ऐसी जरूर हैं हमारे इस्लामिक सोसाइटी में जो शादियां करते हैं, कुछ ऐसी रसूमात जरूर हैं कि जिनको हम नहीं अदा करते, यानी कि हैं वो गलीज तरीन रस्में उन्हीं की हैं, वो करते हैं लेकिन हम नहीं करते। मैं वीडियो एक देख रहा था कि जिसमें वो है अपनी दुल्हन और दूल्हे दोनों को जो है कुछ इस तरह चीज लगा रहे थे, इस तरह की चीज वो मल रहे थे पूरे जिस्म के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर, पता नहीं वो क्या चीज थी, यानी कि ऐसे येलो कलर की बनी हुई थी, जो दूल्हे को भी मुंह पे रगड़ रहे हैं सोफे के उसके डस्टर की तरह, और दुल्हन को भी, ठीक है, देखने में कोई ऐसी गलीज तरीन चीज लग रही थी जैसे उल्टियां सी आ रही थी मुझे कसम से। तो बहुत सारी उनकी रसूमात ऐसी हैं, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, बहुत सारी रसूमात ऐसी हैं अगर हम करें तो उल्टियां तक हमें आ जाएंगी, उस तरह की वो पता नहीं क्या क्या गलाजत कर रहे होते हैं वो, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नहीं करते हैं। अच्छा होगा कि हम जो है इन्हीं रसूमात को अपने इस्लामिक सोसाइटी से निकाल दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर हम अपने इस्लामिक सोसाइटी से वो तमाम रसूमात को निकाल दें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इस तरह यही रसूमात हैं जिसकी वजह से आजकल शादी करना मुश्किल हो गया और ये गलत काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये जहेज का ताल्लुक जो आ गया है ना, जहेज वाली बात, ठीक है, ये बड़ी दूरियां बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ये शादियां नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि ये जो लड़के लड़कियां हैं इनके दरमियान जो घर वाले हैं आपस में जो है रस्ते नहीं है, ठीक है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये सारी गलाजत बढ़ रही है। निकाह आम करो भाई, छोड़ो इन फजूल रस्मों को, ठीक है। ये जो पैसा आप खर्च करते हो इसका आप जो घर वाले जो गरीब बैठे हुए हैं जो शादियां भी नहीं कर सकते, अपनी बेटियों को रुखसत नहीं कर सकते, उनके रुखसत करो, अल्लाह पाक भी खुश होगा, नबी भी खुश होगा, आपको अजर भी मिलेगा उस चीज का। लेकिन वो तो नहीं करना भी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो बस अगर हम इस चीज को, इन रसूमात को निकाल दें, ठीक है, सारे मिल के निकाल दें तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा हमारे इस्लामिक सोसाइटी पे, बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या हूँ इस्लामिक वैसे अगर हम इस्लामिक लॉ के मुताबिक शादी करें तो बरकतें ही बरकतें होंगी, बरकतें ही बरकतें होंगी, ठीक है। फिर कोई मेरे ख्याल में मसले मसाइल नहीं होंगे अगर हम इस्लामिक तरीके के साथ शादी करें, ठीक है। और ये जो रस्म रसूमात जिनके मैंने तज़किरा किया मादरत के साथ, ठीक है, अगर किसी को बात कोई बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। वैसे इस्लामिक सोसाइटी में इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन माजरत के साथ आई एम सॉरी टू से कि हम इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे और कर भी रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन है जो मैंने पहले बताया, कौन रीजन है वो, करेंगे, हो भी रही है, होती भी रहेंगे, खत्म नहीं हो सकती। जो रियलिटी क्या है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता था। माजरत के साथ, अल्लाह हाफिज।